दोस्तों जैसा कि आप लोग ने जानते ही हैं, आपने अभी तक देख लिया होगा कि बीपीएससी को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को लेकर और बीएड वाले बच्चों को लेकर। देखिए यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीएड का एग्जाम काफ़ी पास में है। यहाँ पे 24-26 तारीख को पेपर होने जा रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर बीएड वाले के ऊपर एक बहुत बड़ा संशय था। देखिए इसको लेकर कहीं न कहीं जो आपके बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल जी, उनका एक बयान निकल कर आता है और ये सारे बयान आपने न्यूज़ चैनल में ज़रूर देखे होंगे। इन ये कहते हैं कि एनसीटी और राज्य सरकार तय करेगी कि भाई कौन बाहर रहेगा या कौन अंदर, ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ें अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये कहते हैं कि परीक्षा किसी भी हॉल में रद्द नहीं की जाने वाली है, परीक्षा अपने समय में ही कराई जाएगी। इनका एक बयान और निकल कर आता है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है वो सारे अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए योग्य हैं। इनका मानना यह है कि परीक्षा देने के लिए योग्य है। परीक्षा की जो भी पात्रता होगी, अर्थात ये कहते हैं कि जो बीएड का निर्णय लिया जाएगा वो हम परीक्षाओं में नहीं लेंगे, आवेदन में नहीं लेंगे। वो तो हम लोग लेंगे जब बच्चे का सिलेक्शन होगा, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तब उस समय तय करेंगे कि बीएड वाले योग्य है या नहीं। देखिए कितनी गलत बात है ये कह रहे हैं कि आवेदन इन्होंने करा लिया एक, तो अब आवेदन से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। अब आवेदन अगर बंद करा देंगे तो भाई अफरा तफरी मच सकती है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं देखिए इनका बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा निर्णय है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बीएड वाले के हित में नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि भाई बीएड वाले जो भी बच्चे हैं उन्होंने आवेदन कर रखा है 1 to 5th के लिए, तो डेफिनेटली वो 1 to 5th का पेपर जाकर देंगे। उनको कोई नहीं रोकेगा, उन्हें 1 to 5th का पेपर देने के लिए मिलेगा और उन्हें देना भी है। इनका कहना ये है। पर ये कहते हैं कि हम आवेदन तो हमने करा दिया है, अब हम इसका जो निर्णय लेंगे कि बीएड वाले पात्र होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा जब आपका मान लेते हैं कि कोई बीएड वाले बच्चे का प्राइमरी लेवल के लिए सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन के बाद ना उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है पोस्टिंग के लिए, तो उस समय ये कहते हैं कि हम योग्यता निर्धारित करेंगे। अरे भाई बीएड वाले ने इतनी मेहनत कर लिया है, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, बीएड की डिग्री उसके पास है, और उसके पास जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो आप कह दोगे कि भाई ये योग्य नहीं है। तो ये बताइए, ये योग्यता का निर्धारण मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। आप ये करिए मत, आप ये साफ साफ कह दीजिए कि भाई बीएड वाले आप फॉर्म मत भरिए, आप एलिजिबल नहीं है, या आपने ये बहुत बड़ी गलती की हुई है, इस गलती का कहीं ना कहीं खामियाजा जो है केवल बीएड वाले भुगत रहे हैं। कैसे भुगत रहे हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए जब आपको बीएड वाले यहाँ पर इस तरह का कोई आंदोलन या कुछ उठाते ही नहीं, अगर वो फॉर्म नहीं भरते हैं, आप पहले आवेदन कराए हैं, आपने फॉर्म बच्चों को भरा दिए हैं, तो बीएड वाला भी सोच रहा है यार उसने इतनी मेहनत की हुई है, इतने पैसे खर्च किए हुए हैं, तो यहाँ आप देखिएगा तो किसी ने उधार लेके किया है, तो भाई किसी ने अपने घर से पैसे मांगकर बीएड किए हुए हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जैसे तैसे बीएड के लेवल में फॉर्म को भी भर दिया है। आपने भी भरा होगा, बहुत सारे लोग आप लोग होंगे जिन लोगों ने इस फॉर्म को बीएड के माध्यम से ही भरा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ आ रही है कि बीएड वाले को हम लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब हम उसकी योग्यता निर्धारित करेंगे, जिससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि आपको ये योग्यताएं आवेदन के समय करना था। अगर आपने आवेदन करा लिए हैं तो आप कुछ ऐसा निर्णय लीजिए कि इस वाली वैकेंसी में बीएड वाले पात्र होंगे। जैसे अभी 2023 चल रहा है, 2023 में जितने भी आवेदन कर दिए गए हैं उसमें सारे बीएड वाले बच्चों को पात्र करना चाहिए, और इसके बाद आप कर दीजिए कि भाई बीएड वाले जो बच्चे हैं अब वो प्राइमरी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये एक प्रकार से ये भी इंसाफ होगा बीएड वाले के साथ, एक कहना चाहिए जस्टिफिकेशन होगा बीएड वाले बच्चों के साथ। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई बीएड वाले से फॉर्म भरवा लिए, पेपर भी दे दीजिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हम आयोग घोषित कर देंगे, क्योंकि एनसीटी ने कहा है, इस तरह से पल्ला झाड़ लेंगे कि एनसीटी ने कहा था इसलिए हमने कर लिया, कोई हम यहाँ बैठकर तो नियम नहीं बनाते, एनसीटी बनाता है, सुप्रीम कोर्ट बनाता है, उससे जाकर पूछिए। तो भाई इनका तो काम बड़ा क्लियर कट हो जाता है, ये तो नीट एंड क्लियर बच जाएंगे। पर इसका फिर से खामियाजा भुगतना होगा बीएड वाले बच्चों के लिए। तो हालांकि बीएड वाले बच्चों के लिए अच्छी न्यूज़ है नहीं, पर मैं आपको बता दूं
कि अभी तो आपको बीपीएससी का प्राइमरी देने को मिलेगा, बिल्कुल आप लोग दीजिए, क्योंकि आपका कोई अवसर जाएगा भी नहीं, मौका जाएगा भी नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आगे जाके मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी तो आपको पता नहीं है। तो मौका जाने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि मौका आगे जाकर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी आपको पता नहीं है। तो भाई बीएड वाले बच्चे अभी तो प्राइमरी लेवल का पेपर दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं आसपास है तो पेपर जाकर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हो सकता है कोई यहाँ आंदोलन हुआ, कोई निर्णय ऐसा निकल कर आता है कि भाई यहाँ पर कि बीएड वाले एलिजिबल हो गए, तो उस समय शायद आपको बेनिफिट मिले। ये एक पॉजिटिव आस लेकर आप लोग बीएड का पेपर देने जा सकते हैं। बाकी तो बीपीएससी के जो चेयरमैन की गोलमोल बातें हैं ये आप लोग देख रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि अभ्यर्थी की पात्रता निर्धारण करना मेरा काम नहीं है, ये काम एनसीटी का है, सुप्रीम कोर्ट का है। आवेदन जिन्होंने भी किया है वो सभी बच्चे भाग लेंगे, परीक्षाओं में तो भाग लेंगे। परीक्षाओं में तो भाग लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी दिला सकता है। पर यहाँ जब वैकेंसी के लिए ये चयनित होंगे, ये गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप क्या योग्यता का निर्धारण करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। पर ये सभी जानते हैं कि इनकी मंशा क्या है, ये क्या योग्यताओं का निर्धारण करेंगे, ये पहले से ही स्पष्ट है। इसे बोलकर बताने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो हालांकि ये बात ये भी कहते हैं कि बीएससी ट्री में हमारे पास 3,80,000 डीएलएड की डीएलएड वाले बीटीसी वाले ने ऑलरेडी आवेदन किया हुआ है। मतलब इनका इशारा ये है कि भाई हमें बीएड वाले की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे पास 3,80,000 डीएलएड वाले बच्चे बीटीसी वाले बच्चे हैं। देखिए इस पूरे बयान में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। हालांकि मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतने, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।